Hello dosto, welcome my YouTube video channel. Today I deliver lecture on the topic of trigonometric ratio for an angle of any magnitude of second video. Previous video we had discussed on x-axis property. So let's start the topic. Trigonometric ratios for angle of any magnitude. हम लोग जानते हैं ये y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस। हम लोग x एक्सिस के बारे में कल डिस्कस कर लिए थे। आज y एक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। x एक्सिस और ये y, यहाँ क्या 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ π/2 0, यहाँ से 0 से यहाँ कितना हो गया 90 यानी π/2, यहाँ से ये कितना हो गया पाई यानी 180, ये कितना हो गया 270 यानी 3π/2, फिर यहाँ से लौट के आएंगे कितना हो गया 2π। ठीक है, फिर एक चक्कर हो गया ये, फिर से यहाँ से ये स्टार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5π/2, फिर हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा कितना 3π, फिर इधर आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ नाप कितना हो जाएगा 7π/2, फिर दूसरा चक्कर में कितना हो जाएगा 4π। ठीक है, फिर से यहाँ आएंगे कितना हो जाएगा 9π/2, फिर से यहाँ आएंगे कितना हो जाएगा 5π, फिर से यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा 11π। थोड़ा नीचे हो गया था, सॉरी। ठीक है, ये 11π/2। ठीक, ये हो गया। ठीक है, ये 11π/2, फिर से यहाँ आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8π। ठीक है, तो ये कितना तीसरा चक्कर हो गया मेरा, फिर से ये कितना 8π, फिर से ये घूमेंगे तो कितना, फिर से कितना हो जाएगा डॉट डॉट, इसको लिखते हैं इसको भी डॉट डॉट चलते रहेगा, ये भी डॉट डॉट चलते रहेगा, ये भी डॉट डॉट चलते रहेगा। ठीक है, तो ये कितना, ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये क्या होगा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में बारे में पढ़े थे कि इसका साइन क्या होता है, नो चेंज होता है। और वाई एक्सिस में क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, तो वाई एक्सिस में क्या होता है साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन। ठीक है, तो वाई एक्सिस में क्या, वाई एक्सिस का ले रहे हैं यहाँ पे साइन 90 यानी π/2 प्लस थीटा। ठीक है, π/2 प्लस थीटा यानी कौन एक्सिस में, कौन क्वाड्रेंट में आ गया, π/2 प्लस करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो कौन, सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं साइन और क्या है कोसेक का ही मान वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाद में जितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो साइन का क्या होता है यहाँ पे साइन
थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ले रहे हैं तो साइन का क्या होगा, इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस में साइन का क्या होता है, कॉस हो जाता है, ठीक है। तो साइन का कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव में होगा, ठीक है। कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा इसी क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस करेंगे कुछ तो इसी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो कॉस का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा ये नेगेटिव में, ठीक है। अब क्या है, साइन हो कॉस सेक ले रहे हैं, सेक पाई बाय टू प्लस थीटा, सेक पाई बाय टू प्लस थीटा। तो सेक क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो सेक के क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉसेक थीटा, ये क्या होगा, माइनस में होगा। फिर कॉसेक थीटा ले रहे हैं, कॉसेक पाई बाय टू प्लस थीटा, ठीक है। कॉसेक पाई बाय टू प्लस थीटा, ये हो जाएगा क्या, सेक थीटा, लेकिन क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या है, माइनस में है, तो इसलिए माइनस में ही होगा, ठीक है। टेन पाई बाय टू प्लस थीटा, ये भी क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, माइनस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस ही होगा, ठीक। कॉट थीटा माइनस में, ठीक। सॉरी, यहाँ पे कॉसेक क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा। कॉट पाई बाय टू प्लस थीटा, तो क्या होता है, टेन थीटा, लेकिन इस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक का क्या है, पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या हुआ, साइन और कोसेक का ही वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव आया, ठीक है। बाद बाकी जितना 4 रेशियो है, कॉस सेक कॉस टेन और कॉट का क्या है, नेगेटिव आया, ठीक है। तो ये हो गया, वाई एक्सिस का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। वाई एक्सिस का में क्या होता है, पाई बाई टू, 3 पाई, 5 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, ये क्या है, ये क्या है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है। पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक। तो ये क्या है, ये जो वैल्यू है वाई एक्सिस का, ये क्या है, ऑड इंटीग्रल, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक। और ये वाला क्या है, 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन, ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है। ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक। तो ये एक्स एक्सिस में डज नॉट चेंज, साइन मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन ही रहता है, वाई एक्सिस में क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। इस तरह एक ले रहे हैं वाई एक्सिस का, साइन 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, ये वाई एक्सिस का ही है वैल्यू, वाई एक्सिस का ही ले रहे हैं, ठीक है। तो साइन 3 पाई बाई टू माइनस थीटा कर रहे हैं, तो माइनस 3 पाई बाई टू यहाँ पे है, माइनस करेंगे तो ये कौन क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा का ही पॉजिटिव आता है, बाद बाकी 4 रेशियो क्या होता है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यह क्या है, साइन में ले रहे हैं, साइन का पहले देखेंगे, ये
वाई एक्सिस में है तो ये क्या होगा, साइन का कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन का कॉस थीटा। अब ये साइन क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ठीक, ये समझ में आया, ये समझ में आप लोग को आ गया होगा अच्छी तरह से, ये वाई एक्सिस का फंडा। ठीक है, अब हम लोग कुछ सवाल लेते हैं, उसको हम लोग क्या है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक सवाल ले रहे हैं, साइन 4 पाई माइनस थीटा। 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई मतलब क्या है, एक्स एक्सिस का है 4 पाई। ठीक है, अब ये 4 पाई है, इसमें से कुछ क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, यानी कौन क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक, ये थर्ड क्वाड्रेंट का फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, सॉरी, ये क्या है, 4 पाई माइनस थीटा कर रहे हैं, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, बाद में जितना वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, साइन, साइन पाई बाई पाई 4 पाई माइनस थीटा, तो 4 पाई ये फोर्थ क्वार्टर में आ रहा है। ठीक है, फोर्थ क्वार्टर में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का क्या है, एक्स एक्सिस का वैल्यू है 4 पाई, तो ये क्या हो जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है साइन का, तो इसलिए क्या होगा, माइनस थीटा है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। एक दूसरा सवाल ले रहे हैं, कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में है, देखते हैं। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी क्या है, ये थर्ड, 3 पाई बाई यहाँ है, माइनस कर रहे हैं, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस का वैल्यू है 3 पाई, यानी साइन क्या होगा, चेंज होएगा, साइन कॉस का क्या, साइन, साइन थीटा। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, और वैल्यू रह रहे हैं, साइन साइन 3 पाई प्लस थीटा ले रहे हैं, तो साइन 3 पाई प्लस थीटा ले रहे हैं, तो ठीक है, साइन 3 पाई प्लस थीटा ये इधर फोर क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो फोर क्वाड्रेंट में भी क्या है, साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव तो साइन का क्या होगा, वाई एक्सिस का ले रहे हैं, तो वाई एक्सिस में क्या होता है, साइन चेंज होता है, तो कॉस थीटा, लेकिन साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब एक दूसरा वैल्यू ले रहे हैं, साइन 4 पाई प्लस थीटा। साइन 4 पाई है, प्लस करेंगे तो कौन क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स एक्सिस का है 4 पाई, तो ये क्या हो जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, अब दूसरा वैल्यू ले रहे हैं, 11 पाई बाई 2 प्लस थीटा। 11 पाई यहाँ पे है वाई एक्सिस का, तो वाई एक्सिस में क्या होगा, 10 का कॉट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 11 पाई बाई 2 प्लस थीटा कर रहे हैं, तो यानी क्या है, ये 11 पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी क्या, कौन क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, लेकिन हम लोग क्या ले, 10 ले रहे हैं, तो सबसे पहले वाई एक्सिस का है 11 पाई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, लेकिन ये 10 क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो वैल्यू है, एलाइड एंगल, एलाइड जो वैल्यू दे रहे हैं एंगल का, वो कैसे कैसे निकालते हैं, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है,
किस एक्सिस पे है, तो आप लोग को क्या है इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक वैल्यू ले रहे हैं कॉट 11π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो 11π/2 माइनस थीटा ले रहे हैं। ठीक, ओह माय गॉड, 11π/2 माइनस थीटा, तो ये क्या है 11π/2 माइनस थीटा कौन किस क्वाड्रेंट में है, 11π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, ये 11π/2 यहाँ पे वाई एक्सिस का वैल्यू है माइनस थीटा, यानी क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस करेंगे तो कौन क्वाड्रेंट में आएगा, 11π/2 का वैल्यू वाई एक्सिस में ये है, और इससे कुछ एंगल घटा रहे हैं, मतलब क्या है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है टेन और कॉट क्या है पॉजिटिव है, तो कॉट ले रहे हैं, तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, और क्या है वाई एक्सिस का है, तो क्या हो जाएगा वाई एक्सिस का है तो चेंज होएगा, टेन का क्या हो जाएगा, ये कॉट का क्या हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बिंदास रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।